मैं एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले जो है क्लास 10th की फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि जो है प्रकाश का अपवर्तन, और ये प्रकाश का अपवर्तन जो आपको बताया जाएगा वो किस पे बताया जाएगा, तो गोलीय पृष्ठों पे बताया जाएगा, अर्थात लेंसों पे बताया जाएगा। इससे पहले जब आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो आपने किस पे पढ़ा था, वो दर्पण पे आपने या तो पढ़ा था या तो किसी परावर्तक तल से आपने जो है अपवर्तन के विषय में पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरणें जो है चलती हैं तो वो अपवर्तक तल से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। ठीक, तो जब भी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है तो हमेशा वो माध्यमों में होता है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो मेन टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो हमारा है फोकस बिंदु है एवं फोकस तल है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोकस बिंदु क्या है और फोकस तल क्या है। तो अब फोकस बिंदु की बात आती है तो हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश किरण का अपवर्तन लेंसों में होता है तो तीन प्रकार के गुण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और पहला गुण क्या होता है कि जब भी किसी भी लेंस, मान लेते जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिया जाए, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो जो पहला गुण होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। ये अब चाहे हम इसको जो है द्वितीय फोकस मान लें, और ये द्वितीय फोकस होता भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ये होता है अपवर्तन का, किसका, किरणों के अपवर्तन का पहला गुण। दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण होता है कि उत्तल लेंस के लिए यदि हम बताएं तो दूसरा गुण होता है कि मुख्य अक्ष पे स्थित, या तो मुख्य अक्ष पे स्थित किसी बिंदु करें या इसको प्रथम मुख्य फोकस कहें। तो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और तीसरी जो आती है, तीसरी किरण, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस, और ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी है। तो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो जब भी हम प्रकाश किरणों के अपवर्तन के विषय में अध्ययन करते हैं तो तीन बिंदुओं पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, खास करके अपवर्तन में। वो पहला बिंदु हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। दूसरा गुण क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और जो तीसरा गुण हमारा होता है कि किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और सीधे वो चली जाती है। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि प्रकाशिक केंद्र क्या है। ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र के विषय में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। उसमें होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ से आपतित होती है तो दूसरे पृष्ठ पे आपतित होती है और फिर लास्ट में क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है वो दो बिंदुओं पर होता है, एक तो पहले पृष्ठ के पहले बिंदु पे और फिर दूसरे पृष्ठ के दूसरे बिंदु पे। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन इस प्रकार से हो कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे तथा जो लास्ट की हमारी अपवर्तित किरण होती है जिसको हम निर्गत किरण भी कहते हैं, इनको पीछे बढ़ाने पे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये रेखाएं मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, ये बात तो आगे हमारी की फोकस बिंदु की क्या है, तो दो ही फोकस बिंदु होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस बिंदु होता है और एक द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु होता है। ठीक, उसके बाद बात आती है फोकस तल की।
ठीक। तो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाले ऐसी रेखा जो कि मुख्य अक्ष पे अभिलंब हो, मुख्य अक्ष पे क्या हो, अभिलंब हो, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक। अब जैसे अगर इसमें समझना चाहें तो ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु है, इससे होकर अगर हम एक सीधी रेखा खींचें और ये रेखा जो है वो मुख्य अक्ष पे क्या है, अभिलंब है, और किससे होकर जा रही है, तो ये मुख्य फोकस बिंदु F2 से होकर जा रही है, और इसी रेखा को या इसी तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसको हम मान सकते हैं F डैश। तो F डैश हमारा क्या है, द्वितीय फोकस तल है। यहाँ पे अगर हम देखें प्रथम मुख्य फोकस के लिए, तो यहाँ पर भी ऐसी रेखा जो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाए और मुख्य अक्ष पे क्या हो, लंब हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस तल कहते हैं। इसको भी हम किससे दर्शा रहे हैं, F डैश है। तो ये हमारा हो गया फोकस बिंदु एवं फोकस तल। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक प्रथम मुख्य फोकस बिंदु और प्रथम मुख्य फोकस तल, और फिर दूसरा क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु और द्वितीय मुख्य फोकस तल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तल क्या है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस तल क्या है। ठीक। तो बच्चों यहाँ चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, तो जो ये पहला चित्र हमारा बनाया गया जिसको हम ए से दर्शा रहे हैं, जो दूसरा चित्र हमारा बनाया गया जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, बी से दर्शा रहे हैं। ध्यान से देखें तो जो चित्र हमारा ए है वो उत्तल लेंस का, उसमें अपवर्तन दिखाया गया है, किस लेंस में दिखाया गया है, उत्तल लेंस में। दूसरे चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अपवर्तन दिखाया गया है वो किस में दिखाया गया है, अवतल लेंस में दिखाया गया है। ठीक। तो अपवर्तन हो कैसे रहा उसको अगर हम देखते हैं, तो ये हमारा लेंस है जिसको हम रियल डैश कहते हैं, यह एक पतला लेंस है। ठीक। और इस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र हमारा वो सी है, जिसको हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं। ठीक। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसको लिखना चाहे तो ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु चाहे मान लें, चाहे प्रथम मुख्य फोकस बिंदु मान लें, जिसको हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। ठीक। तो नियम क्या होता है, प्रकाश किरणों का जो गुण होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये तो हम देख रहे हैं, ये पहली प्रकाश की किरण है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और ये जो है मुख्य अक्ष, इसको भी पांचवी मान सकते हैं हम, जो कि प्रकाश की किरण से होकर सीधे चली जाएगी, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं जो कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से निकल रही हैं, ये सभी लेंस के प्रकाशित, ये सभी लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक। तो ये उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणों के अपवर्तन को दर्शाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से जितनी भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो भी प्रकाश की किरणें हैं उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक। अब ये प्रथम मुख्य फोकस बिंदु है हमारा, जिससे प्रकाश की किरणें लेंस से आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और इसी प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो कि मुख्य अक्ष पे अभिलंब हो, क्या हो, मुख्य अक्ष पे अभिलंब हो, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल। इसको अगर दर्शाना चाहे तो हम F और F डैश से दर्शा सकते हैं। F और F डैश हमारा क्या है, फोकस तल है। देखते हैं कि जो F डैश हमारा वो क्या है, फोकस तल है। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि फोकस तल से या मुख्य फोकस बिंदु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी जो हमारी F डैश यहाँ पे दर्शाई है, ये फोकस दूरी है। क्या ये फोकस दूरी है। ठीक। अब आते हैं अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा अवतल लेंस बनाया गया है। अवतल लेंस का यहाँ पे जो ये प्रकाशिक केंद्र हमारा, जिसको किससे दर्शा रहे हैं, सी से, और बिंदु सी से एक हमने रेखा सीधी खींची है, जिसको रिज रेखा कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि अवतल लेंस से प्रथम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर क्या स्थित एक बिंदु है, और इस बिंदु
की ओर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये अवतल लेंस पे जब आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो जो भी प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। और जब इन्हीं आपतित किरणों को हम आगे बढ़ाते हैं, कहाँ बढ़ाते हैं? आगे। हम देख रहे हैं ये पहली किरण है, हमने इसको डॉटेड से आगे बढ़ाया है जो कि मुख्य अक्ष के बिंदु F1 पे मिल रही है। दूसरी किरण, इसको भी हमने डॉटेड करके आगे बढ़ाया है, ये भी F1 पे मिल रही है। तीसरी किरण, इसको भी हमने डॉटेड करके आगे बढ़ाया है, ये भी F1 पे मिल रही है। और चौथी किरण, ये भी डॉटेड करके हम आगे जब बढ़ाते हैं तो F1 पे मिलती है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि अवतल लेंस में मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, और यही बिंदु जो होता है प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। और प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली जो अभिलंबवत रेखा है जो कि मुख्य अक्ष पे क्या है? अभिलंब है, जिसको हम F डैश मान सकते हैं। और इसी F डैश को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस तल कहते हैं। बात प्रथम फोकस तल की क्यों हो रही है? क्योंकि जो मुख्य फोकस बिंदु लिया गया वो प्रथम लिया गया है। तो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु पे अगर अभिलंबवत कोई रेखा खींची जाएगी तो प्रथम फोकस तल होगा। और द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पे अगर कोई अभिलंबवत रेखा खींची जाएगी वो द्वितीय मुख्य फोकस तल होगा। ठीक, तो F डैश हमारा ये प्रथम मुख्य फोकस तल हो जाएगा, F1 हमारा प्रथम फोकस बिंदु हो जाएगा। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। और ये किसके लिए बताया गया? अवतल लेंस के लिए। ठीक, अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसके लिए ये तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस हो गया और अवतल लेंस का। ठीक, अब हम द्वितीय मुख्य फोकस तल के विषय में पढ़ेंगे, किसमें? उत्तल और अवतल में। बच्चों तो आगे देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा प्रथम मुख्य फोकस बिंदु, प्रथम मुख्य फोकस तल। अवतल लेंस में भी हमने पढ़ लिया प्रथम मुख्य फोकस बिंदु क्या है, प्रथम मुख्य फोकस तल क्या है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु क्या है एवं द्वितीय फोकस तल क्या है। ठीक, जो पहला फिगर आपको जो दिख रहा है ये उत्तल लेंस का है, और जो दूसरा चित्र आपको दिख रहा है ये क्या है? अवतल लेंस का। इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम चित्र क्या मान लेते हैं? A। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा जो है उत्तल लेंस है L डैश, और ये अवतल लेंस है, इसको मान लेते हैं L डैश। ठीक, यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस दिया गया है और ये जो है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या हमारा C है। और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की जितनी भी किरणें जो होती हैं वो लेंस पर आपतित होती हैं। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं दो ऊपर दो नीचे किरणें हैं जो कि मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली समस्त प्रकार की प्रकाश की किरणें लेंस से, और लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु F2 पे मिल रही हैं, और यही बिंदु F2 जो होगा इसी को हम कहेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। और इसी द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा जो कि मुख्य अक्ष पे क्या है? लंब है, जिसको हम किसे दर्शा रहे हैं? F डैश से। इसी को हम कहते हैं द्वितीय फोकस तल। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस तल। और लेंस और द्वितीय फोकस तल के बीच की जो दूरी होती है या द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं फोकस दूरी। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में भी लगभग वैसा ही प्रोसेस होता है कि ये अवतल लेंस हमारा चित्र में दर्शाया गया है L डैश। अवतल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र हमारा वो क्या है? C है। अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है? C है। C से जाने वाली जो रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी प्रकाश की जो किरणें चलती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं।
अपसरित का मतलब क्या होता है, फैल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखें पहले प्रकाश की किरण ये अपसरित हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। और जब इन्हीं अपसरित प्रकाश की किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, तो देखो पीछे हम डॉटेड से दिखाए गए हैं, ये रहा। जब इनको हम कहाँ बढ़ा रहे हैं, पीछे डॉटेड से, ये दूसरी है, ये तीसरी प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाएगा और ये चौथी। तो जब इन अपसरित प्रकाश की किरणों को जो कि अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमको मिलती हैं, जब इन्हें हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं, यहाँ पर, इसी को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु, इसको हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। और किससे व्यक्त करते हैं इसको, F2 से। और इसी द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु F2 से होकर जाने वाले जो अभिलंबवत रेखा होती है, जो मुख्य अक्ष पे क्या होती है, लंब होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, या डैश। इसको हम कहते हैं द्वितीय फोकस तल। क्या कहते हैं हम इसको, द्वितीय फोकस तल। और द्वितीय फोकस तल और लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की सहायता से उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु क्या है, प्रथम मुख्य फोकस तल क्या है, उसको हमने बताया। अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस बिंदु क्या है, प्रथम मुख्य फोकस तल क्या है, उसे बताया गया। फिर अगले चित्रों में हमने देखा उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु क्या है और द्वितीय फोकस तल क्या है, उसे बताया गया। और अवतल लेंस में फिर हमने देखा कि द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु क्या है और द्वितीय मुख्य फोकस तल क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि उत्तल अवतल लेंस में कितने मुख्य फोकस बिंदु और फोकस तल होते हैं, उसके विषय में हमने अध्ययन किया। आप सब इसको जो है एक दो बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको इसमें आती है कि फोकस बिंदु या फोकस तल है क्या, तो आप उसको YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण जो है अगले वीडियो में किया जाएगा।